दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी MSDU आजमगढ़ UG एंड PG कोर्स एडमिशन जो भी कैंडिडेट लेना चाहते हैं, जल्द से जल्द यहां पे सभी कैंडिडेटों का महाराजा सुहेलदेव में जो भी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, UG का हो चाहे PG का हो चाहे डिप्लोमा का, ये रजिस्ट्रेशन सभी के लिए कंपलसरी है। ये सामर्थ्य नंबर या आप कह सकते हैं यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, जिसे आप यहाँ पे सिवली का फॉर्म फिल कर रहे हैं SR नंबर, और यहाँ पर अगर श्री दुर्गा जी चंडेसर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तब भी आपको SRN की नंबर की ज़रूरत होगी। तो SR नंबर किस तरीके से बनेगा महाराजा सुहेलदेव के अकॉर्डिंग, अगर आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से आप पढ़ना चाहते हैं, इस पेज का आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे। बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं, यह 1/6/2025 से स्टार्ट है। ये दोस्तों बहुत ही पहले से स्टार्ट है और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई 25/6/2025 है। इसकी डेट हो सकता है एक्सटर्न हो। और यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन जो फीस लगने वाली है, किसी भी टाइप का कैटेगरी का कैंडिडेट हो, सभी कैंडिडेट के लिए 300 रुपये पेमेंट लगने वाले हैं। तो इसे हम बता दें कि ये फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, और फॉर्म किस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा वो भी हम बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी कोर्स में यहाँ पे UG एंड PG डिप्लोमा में भाग लेना चाहते हैं, जैसे कि UG एंड PG के प्रोग्राम यहाँ पे दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपको इसमें भाग लेने के लिए SR नंबर या महाराजा सुहेलदेव का रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो महाराजा सुहेलदेव के लिए रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई के लिंक पे क्लिक करेंगे, एडमिशंस का इस तरीके का samartheducation.in इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसे आप सामर्थ एजुकेशन पोर्टल भी बोल सकते हैं या आप SR नंबर भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप के अकॉर्डिंग रिजर्व कैंडिडेट है, जैसे SC हो गए, OBC हो गए, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी जाति प्रमाण पत्र की। तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका शो हो जाएगा। आपको बताया गया है कि जो भी डिटेल फिल करिए क्लास 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपका फिल करना चाहिए। तो दोस्तों हम बता दें, जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट पे डिटेल है उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रॉपरली मेंशन करिएगा। और यहाँ पे जो 12th का दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका हाई स्कूल का सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी 12th की मार्कशीट है, या तो हाई स्कूल की मार्कशीट या तो 12th की मार्कशीट, आप उसको करेक्शन करवा कर ही अप्लाई करें। तो मेरे अकॉर्डिंग हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट सेम है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ बताया जाता है कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ईमेल आईडी की भी ज़रूरत पड़ेगी, और आपको अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर भी आवश्यकता पड़ेगी, और आपके साथ साथ आपको हाई स्कूल, इंटर और जो भी आपका फ़ोटो एंड साइन है उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नाम होगा नाम मेंशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डे, मंथ, ईयर आप मेंशन कर लेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट का ईमेल आईडी आपसे पूछा गया, आप अपने अकॉर्डिंग ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को दोबारा से मेंशन करिएगा, और इसके बाद यहाँ पे एक मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बना लेना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बना सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मैं बता दूं, जैसे कि अगर आपका नाम रवि है तो कैपिटल R रखिए, और उसके बाद सारे एलिमेंट को छोटा रखिए, AVI @ करके अपनी जन्मतिथि को, ईयर को मेंशन कर लीजिए। इससे पासवर्ड स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा और आसानी से फिल भी कर सकते हैं। दोबारा से पासवर्ड फिल करेंगे, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर डालेंगे। दोबारा से अपने मोबाइल नंबर को मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे, और यहाँ पे जो भी कैप्चर्स हो रहा है कैप्चर्स फिल करके यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। अपने जो भी मोबाइल नंबर आपने डाल रखा होगा, आपका मेल आईडी शो होगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर शो होगा। अब यहाँ पे दोनों पे OTP आई होगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे OTP जो भी रिसीव हुआ उसको यहाँ पे फिल करिएगा, कैप्चर फिल करिएगा और सबमिट पे फिल करेंगे। जैसे ही फिल करेंगे आपको बताया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ पे कॉपी करके या सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो भी मेल आईडी या मोबाइल नंबर था उसको फिल करिएगा, और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड फिल कर लीजिए और कैप्चर फिल करके लॉगिन कर लेंगे।
आप अपने अकॉर्डिंग इस पेज पे आ जाएंगे। आने के माई प्रोफाइल पे नहीं क्लिक हो रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं कंप्लीट आपको करना है, प्रोसेस बताया गया, स्टेप 1 करना है, स्टेप 2 और स्टेप 3। फिर इसके बाद ही आप जो है कंप्लीट प्रोफाइल पे आपको पहले क्लिक करना है, जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका एप्लीकेशन है उसे आप कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद फीस पेमेंट करेंगे। फिर इसके बाद आप किस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग किस कॉलेज में भाग लेना चाहते उस स्टेप को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेंट आपको जेंडर आपको चूज कर लेना है। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ पे आपकी जितनी उम्र हुई होगी 11 अप्रैल 2025 से कैलकुलेट करके यहाँ बताई जाती है। उसके बाद कैटेगरी को चूज कर लेना है। कैटेगरी चूज के पैसा है मेंशन करना चाहे कर सकते हैं, नीचे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहे दे सकते हैं, अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहे दे सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूछा गया कि आप इंडियन है, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग चूज करें। आप अपने अकॉर्डिंग धर्म को चूज करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ID प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, बहुत सारे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी आपने डाला होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। मदर्स नेम आप 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे, फादर्स नेम मेंशन करेंगे मार्कशीट के अकॉर्डिंग, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे अदर कैटेगरी कोटा आपसे यहाँ पे पूछा गया। बॉडी में डिसेबिलिटी है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिजिकल, विजुअल, हेयरिंग, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिसेबिलिटी है उसको चूज करेंगे, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद चाइल्ड विंडोज और पोस्ट के अकॉर्डिंग आते हैं तो यहाँ पे इसमें अकॉर्डिंग आते हैं उसको मेंशन कर सकते हैं, नहीं आते नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करिएगा। डिफेंस पर्सन है तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो चूज करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे सेंट्रल सर्विस पर्सनल के अकॉर्डिंग आते हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे विलेज मेंशन करिएगा और एड्रेस टाइम टू में आपको पोस्ट मेंशन करना है। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर कंट्री है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कंट्री को सेलेक्ट करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एरिया का पिन कोड, यहाँ पे जो भी आपने परमानेंट एड्रेस डाला है वो करस्पॉन्डिंग दोनों सेम है तो टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा फैच हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो भी आपने अपने अकॉर्डिंग पर्सनल डिटेल दिया है उसको यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अगर आपको लगता है कुछ गलत हो चुका है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपने पर्सनल डिटेल दिया है उसको आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुका है। अदर डिटेल में आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज की भाषा पूछे गए, प्रेफरेंसी किसको देना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग और भी जैसे कि इंग्लिश है इंग्लिश बोल सकते हैं और इंग्लिश पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। अदर कोई लैंग्वेज है जैसे कि उर्दू हो गया उसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। अगर आप अपने अकॉर्डिंग प्रोफेशनल केवल हिंदी रखना चाहते हैं तो हिंदी ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है कि यहाँ पर कह रहे हैं सर मुझे इंग्लिश नहीं आता, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस हिंदी भी रख सकते हैं। उसके बाद जो भी आप अपने अकॉर्डिंग भाषा है उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये दोस्तों ऑप्शनल है लेकिन एक आपको मैंडेटरी देना है। तो उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर और जो भी आपका रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है 10 से 500 KB के अंदर आपको फोटो अपलोड करना है, वो भी PNG फॉर्मेट में। इसी तरीके से साइन को बताया गया है, साइन की कैटेगरी 10 से 500 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में रखना है। और यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है PDF JPG 10 से 500 KB के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो भी आपने दिया है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपने दिया होगा उसको भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका प्रॉपरली इसके अकॉर्डिंग होगा जो क्राइटेरिया बताइए तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे शो भी हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड कर लीजिएगा, जो भी आपका सिग्नेचर होगा और सिग्नेचर प्रॉपरली होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसी तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट 500 KB के अंदर अपलोड कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग अपलोड कर लूँगा हूँ। उसी तरीके से यहाँ से ID प्रूफ में
जो भी आईडी प्रूफ है आप अपने अकॉर्डिंग 500 KB के अंदर यहाँ पे अपलोड कर लेना। तो जो भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपका शो हो जाए। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक किया, हमारा यहाँ पे डिटेल दिखाया जाता है। हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स को चेकआउट कर लेते हैं। सब कुछ सही है तो डिक्लेरेशन को चेकआउट करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगेन आपसे इस तरीके का मैसेज आएगा कि आप अगर जो भी डिटेल है आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो इसमें किसी प्रकार का मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिटेल है प्रॉपरली एक बार मिला लीजिए। चलिए मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ सही है, ओके पे क्लिक करते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका पेमेंट्स होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे चलिए क्लिक है टू मेक पेमेंट, इस पर क्लिक करते हैं हम। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक देख सकते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम QR कोड पे क्लिक करते हैं और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे हमारे अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग एक QR कोड होगा। इस QR कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट कर लेना है। जैसे ही पेमेंट करेंगे उसके बाद SR नंबर जनरेट होगा। उस SR नंबर को लेकर के जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में SR नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। उसे दे करके आप आसानी से भाग ले सकते हैं। तो ये केवल रजिस्ट्रेशन पेज है दोस्तों। महाराजा सुहेलदेव में किसी भी यूनिवर्सिटी में जो किसी भी कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे सिवली हो गया, DAV हो गया, किसी भी कॉलेज में, तो आपको यहाँ पे SR नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आप ये कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप फॉर्म को नहीं आगे किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सभी जितने आजमगढ़ ज़िला में जितने भी कॉलेज हैं सभी के लिए SR नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे सामर्थ्य एजुकेशन भी बोला जाता है। आपको जल्द से जल्द इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल कर लेना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।